हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि अपन 3.1 कंप्लीट की ली, उसमें थी प्रतिच्छेद, संपाती, समांतर और इसमें आ जाएगा अपना आएगा और उसमें संगत असंगत भी आया था। इसलिए अपन इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अपन चलेंगे प्रतिस्थापन विधि पे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शुरू से एंड तक भी एंड तक देखें, क्योंकि बीच में उसको रोक के या बीच में से स्टॉप ना करें। इसीलिए वीडियो को पूरी जरूर देखें, तभी आपके सारे डाउट और सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी विधि है इसमें? प्रतिस्थापन विधि। इससे तुम्हारा पेपर में 100% 4 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा, तो जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन पहले वाले सवाल की बात कर रहे हैं। x + y बराबर 14, x - y बराबर में 4। इसमें सवाल में प्रतिस्थापन विधि हो या आगे विलोपन विधि हो, इनको सॉल्व करने से पहले अपन ने बराबर में x y एक तरफ होनी चाहिए और संख्या एक तरफ होनी चाहिए। तो देखो x y तो अपनी एक तरफ है और संख्या अपनी एक तरफ है। तो इसमें अपन आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने से पहले अपन करते हैं, मैंने अभी बताया था, इसमें समीकरण एक का मान दूसरे में रखेंगे, दूसरे का मान तीसरे में रखेंगे, ऐसे ही अपन आगे बढ़ते जाएंगे। समीकरण 1, 2, 3। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बात कर रहे हैं तो 1 को लिख लो। x + y बराबर 14। मैंने समीकरण 1 को लिख लिया। इसमें अपन सदैव x का मान निकालेंगे, तो x वाले से बोलना नहीं है, ये रखा है तैसे का तैसा। ये प्लस का y है, उधर जाके पश्चांतर करेंगे तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x के वाला कुछ भी संख्या नहीं है, तो अगर संख्या होती तो अपन उसको बट्टे में पहुंचा देते। कुछ भी संख्या नहीं है तो अपन ने इसको नाम दे दिया 3, क्योंकि 1, 2 और ये दे दिया 3। मैंने बोला था समीकरण 1 से सॉल्व करके अपन चलेंगे दूसरे की ओर। तो जो मान आया है तुम्हारा उसको रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक से सॉल्व की, दूसरे पे आ गए अपन। दूसरे को लिख लो, क्या दिया है? x - y बराबर में 4। अपने पास मान किसका है? x का। तो x की जगह पे मैंने ये पूरा का पूरा मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। 14 - y -y का -y ये वाला बराबर में 4 का 4। ये वाला मान तो x का हो गया, ये y लिखा है, ये 4 लिखा है, तो ये अपने हो गए x का मान रख दिया। तो देखो 14 का तो 14 लिखा है, माइनस y और -y, 2y दिख रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह आता है माइनस का, और बराबर में 4 का 4 लिखा है। यहाँ के बाद अपन मान निकालेंगे y का। तो y वाले से तो बोलना नहीं है, जो बगल में संख्या होती है उनको उठाते हैं। ये प्लस का 14 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का 2y का 2y। जब तक ये सॉल्व ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड में नहीं पहुंचाने। तो ये बच्चे माइनस के 10, y का मान निकाला तो माइनस का 10/-2 हो जाएगा। ये -2 का डिवाइड देंगे तो माइनस से -2 कट जाएगी, इसमें 2 से ये कट गई, 5 बार चला गया। y का मान मतलब एक आंसर तो अपने पास निकल के आ गया। तो देखो समीकरण 1 से सॉल्व किया था, मान दूसरे में रखा था, और दूसरे से सॉल्व करेंगे मान तीसरे में रखेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं लौट के आएंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिख लेंगे। x बराबर 14 माइनस का y, ये पूरा समीकरण 3 दिया हुआ है, समीकरण 3 लिख लिया। अपने पास मान y का है तो y की जगह पर y का मान लिख देंगे। 14 का 14, y की जगह मैंने लिख दिया 5। तो x बराबर हो गया 9। तो ये अपने पास दोनों मान निकल के आ गए, अतः x बराबर हो गया 9, y बराबर हो गया 5। ये अपने पास मान निकल के आ गए। अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें s और t दिए हुए हैं। ये लिखा है s - के t बराबर में 3। इसमें देखो s और t एक साइड है और संख्या एक तरफ है, तो इसको तो मैंने समीकरण नाम 1 दे दिया। दूसरे में लिखा है s/3 t/2 बराबर में 6। तो ये बट्टे में रखी हुई है,
तो इनको अपन सॉल्व कर लो। पहले इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका एस से कर दिया करो, इसका एस से, तो ये हो गया 2s प्लस का 3t और बराबर में हो जाएगा 6। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। जो अपन पिछली वीडियो में देख चुके हैं बराबर में संख्या होती है उनका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर में हो जाएगा 36। 6 6 जा 36। इसको नाम दे दी समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। और सेम कंडीशन क्या करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लो s माइनस टी बराबर 3। मैंने बोला था सबसे स्टार्टिंग वाला मान निकालते हैं हमेशा, तो s वाला मान निकालेंगे। तो s ये रखा है, माइनस का t उधर जाके हो जाएगा प्लस का। s के वालों कुछ नहीं है, तो इसको मैंने नाम दे दी समीकरण 3। तो 1 2 3 हो गए। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी अपन ने 1 से। अब अपन चलते हैं सेकंड की तरफ। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक से सॉल्व किया दूसरे में रखेंगे, दूसरे से सॉल्व करेंगे वो तीसरे में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो 2 को लिख लेते हैं। 2 क्या दिया है, ये दिया है 2s प्लस 3t इक्वल में दिया है 36। तो अपने पास s का मान है, तो अपन s की जगह पे s का मान रख देंगे। बाकी सभी संख्या ऐसे के तैसे लिख देंगे। 2 का 2 लिखा है, s की जगह पे मैंने s का मान लिख दिया 3 प्लस t प्लस 3t का प्लस 3t बराबर में 36 का बराबर में 36। 2 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 या 6 हो गया। ठीक, 2t हो जाएगा, ये 3t और ये हो गया तुम्हारा 36। इतना आ गया। और इसमें एक नई संख्या रखी है तो पहले उनको जोड़ लो। 3 और 2 हो जाएंगे अपने 5t, ये 36। t का मान निकालेंगे तो t वाले से बोलना नहीं है, प्लस का 6 है उधर जाके हो जाएगा अपना माइनस का। तो 5t बराबर में हो जाएगा 30 बचेगा। अब देखो इसमें उसमें पिछले वाले सवाल में तो बट्टे में आई नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बगल में संख्या रखी है तो बगल वाली संख्या मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाती है। तो ये 5 का इसमें डिवाइड दे दिया, 5 6 जा 30 हो गया। तो t का मान आ गया अपने पास 6 आ गया। और t का देखो समीकरण 1 से भी बात हो गई, समीकरण 2 से भी बात हो गई। अब चलते हैं अपन समीकरण 3 की तरफ। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 को लिखते हैं। समीकरण 3 कहाँ पे है, ये वाला, ये s का मान था पूरा, s का मान अपने इसमें रखा था। अब अपन बात करते हैं समीकरण 3 की। तो s बराबर 3 प्लस t, अपने पास मान t का है तो इनसे बोलना नहीं है, प्लस ये t का मान हो गया 6, s बराबर आ जाएगा 9। तो ये अपने दोनों मान इसके भी निकल के आ गया, अतः s बराबर हो गया 9 और t बराबर हो जाएगा 6। अपने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस का y बराबर 3, 9x माइनस का 3y बराबर 9। तो देखो इसमें कोई भी संख्या बट्टे में नहीं लिखी है तो अपन इनको डायरेक्ट समीकरण मान सकते हैं। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको भी कौन सी विधि से सॉल्व कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से भाई। तो प्रतिस्थापन विधि का एक ही रूल ध्यान रखना है, समीकरण 1 का मान दूसरे में रखेंगे, दूसरे से जो मान आएगा वो अपन तीसरे में रखेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लिख लो, 3x माइनस का y बराबर में हो जाएगा 3। इसका मान निकालेंगे तो देखो सबसे पहले वाले का मान निकालते हैं। तो 3x का 3x रख लिया मैंने, ये माइनस का y है उधर जाके हो जाएगा प्लस का। बट्टे में 3 लिखा है तो इसमें देखो बट्टे में 3 आ गया, तो बट्टे वाली संख्या जाती है बट्टे में, तो गुणा वाली संख्या जाती है बट्टे में। तो 3x 3 प्लस y बट्टे हो गई। तो ये तुम्हारा x का मान निकल आया। समीकरण नंबर इसको मान लिया मैंने 3। तो अपने पहले से सॉल्व हो गए। अब अपन चलते हैं दूसरे की तरफ। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को लिख लेते हैं। 9x माइनस का 3y इक्वल हो जाएगा 9। तो देखो अपने पास मान है x का,
तो x की जगह पे अपन x का मान लिख देंगे। तो 9 का 9 लिखा है, x की जगह पे मैंने ये x का मान लिख दिया, ये मान लिख दिया x की जगह पे। तो अगर ऐसे संख्या बाहर वाली कट रही हो तो काट देंगे अपन। तो 3 ब्रैकेट में 3 + y माइनस का 3y बराबर में हो गया 9। तो ये हो गया 3 3 या 9 और 3 का y से करेंगे तो 3y। यहाँ पे 3y से 3y कट जाएगा तो 9 बराबर 9। तो यहाँ पे जो चीज थी वो बराबर आ गई, इसमें यहाँ पे y का मान निकल के नहीं आया। तो अपना सवाल यहीं पे हो जाएगा। अतः x व y के मान अनंत निकल कर आएंगे। अतः तब यह सवाल यहीं समाप्त होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इसमें अपने मान निकल के नहीं आया, तो ये वाला क्वेश्चन अपना यहीं पे समाप्त हो गया। हम स्टार्टिंग करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन 1 2 3 तो कंप्लीट हो गए। अब स्टार्टिंग करते हैं अपन फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाले में पॉइंट वाला लिखा है, मतलब दशमलव वाला। 0.2x 0.3y और 1.3 इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन समीकरण नहीं मानेंगे, पहले इनके पॉइंट उठा लेते हैं। इसका पॉइंट उठाया, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो आ जाएगी। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो आ जाते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले इनके पॉइंट उठा लिए। तो ये हो गया तुम्हारा 2x/10, 3y/10 और जो हो गया 13/10। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 2x + के 3y बराबर में हो जाएगा 13/10। 10 से 10 कट गया, बराबर में ऊपर से ऊपर संख्या, नीचे से नीचे कट गया। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार चलते हैं दूसरे की तरफ। 0.4x 0.5y बराबर में लिखा है 2.3। इसका भी पॉइंट हटाया 1 0, इसका भी पॉइंट हटाया 1 0, इसका भी पॉइंट हटाया तो ये 1 0। तो ये हो गया 4x/10, ये 5y/10 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 23/10 बराबर। एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये 4x + के 5y बराबर में 23/10, मतलब 10 से 10 कट गया। तो ये अपना ये निकल के आ जाएगा 4x + के 5y बराबर में हो जाएगा 23। समीकरण नंबर 2। तो देखो समीकरण एक भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया, तो दोनों आ गए। तो सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। तो एक को लिख लो 2x + 3y बराबर में हो गया 13। x वाले का मान निकालेंगे तो 2x रखा है यहाँ पे तैसे की तैसा, 3y प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का। x का मान निकालेंगे तो ये 2 जाएगा इसकी डिवाइड में। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। तो ये अपने पास x का मान निकल आया। अब x का मान निकलाया तो देखो बात होगी समीकरण 1 से। अब चलते हैं अपन समीकरण 2 की तरफ। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को लिख लेते हैं। अब अपन 2 ऊपर लिखा है 4x + 5y बराबर में 23। अपने पास तो वैल्यू x की है, तो x की जगह पे पूरा का पूरा मान उठा के रख देंगे ये वाला। तो 4 का 4 लिखा है, x की जगह में लिख दिया 13 - 3y/2 प्लस के 5y का 5y और 23 का 23, ये लिखे दोनों। इसमें भी 2 से कट रही है, 2 बार 2, 13 - 3y + 5y बराबर में 23। 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2 का 13 से करेंगे तो 26, ये 6y प्लस के 5y बराबर में हो जाएगा 23। इसमें भी सेम कंडीशन, दोनों एक जैसे हैं। तो पहले घटा लो, तो 26, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा ओनली, और ये 23। तो इसमें y का मान निकालेंगे तो y वाले से बोलना नहीं है, तो माइनस का y बराबर 23, ये माइनस का 26। तो ये माइनस का 3 निकल के आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगी। तो y का मान हो गया 3। तो y का मान समीकरण अब अगले में रखेंगे। तो यहाँ पे देखो y का मान रख दिया मैंने। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में 2। तो ये अपन पहले से बात हो गई, दूसरे की बात हो गया, और अपना 3 वाला चल रहा है तो 3 वाले को लिख लो। अपना y का मान आया है तो y की जगह अपन y का मान लिख देंगे 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 13 माइनस के 9/2, मतलब x का मान आ जाएगा 4/2। 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हो गया 2। तो ये अपने मान निकल के आ गए, अतः x बराबर हो गया 2, y बराबर हो जाएगा 3। तो ये दोनों मान अपने निकल के आ गए इस वाले सवाल के। अब अपना सवाल, अब हम स्टार्टिंग करते हैं 5 वाले क्वेश्चन की, जिसमें रूट में सवाल लिखा है। तो अपने 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, ये 5 वाला भी क्वेश्चन है। उम्मीद है वो 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर 5 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या उनमें डाउट हो तो बता देना। तो ये हो गया बराबर में 0, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, इसको भी नाम दे दिया समीकरण 2। अब अपन सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि में यही ध्यान रखना है, समीकरण सबसे पहले 1 से सॉल्व करेंगे। तो 1 से सॉल्व करेंगे तो 1 को लिख लो, रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर में हो जाएगा 0। तो रूट 2x हो गया, तो रूट 2x प्लस, या इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। x का मान निकालेंगे तो ये जाएगा इसके बट्टे में, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। तो ये तुम्हारा x का मान निकल आया। तो x का मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को लिख लेंगे अब अपन। तो रूट 3x माइनस का रूट 8y बराबर में 0। तो रूट 3 का 3 लिखा है मैंने, यहाँ पे लिख दिया रूट 3y बट्टे में रूट 2, ये लिखा है माइनस का 8y बराबर में 0। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में जब एक जैसी संख्या होती हैं तो अपन उनमें से एक लिख लेते हैं। तो 3 बार आ गई, ये रूट 2 लिखा है, ये लिखा है अपना, और ये लिखा है बराबर में 0। इसकी भी सेम कंडीशन है, एलसीएम लेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y, इसका इससे करेंगे तो रूट में 16 हो जाएगा, 8 2 जा, और 16 जो आपका 4 का स्क्वायर होता है, तो 4y निकल के आ गया, और इसका 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया ये अपने आ गए, तो जिसका क्या हो गया माइनस का y बराबर 0, यहाँ पर निकालेंगे तो y बराबर आंसर आ जाएगा अपना 0। तो y का मान आ गया, तो y का मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम समीकरण 3 को लिख लेंगे। समीकरण 3 यह है अपना, x बराबर रूट 3y बट्टे में रूट 2, तो x बराबर रूट 3 मल्टीप्लाई 0 बट्टे में रूट 2। 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं या 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड देते हैं, उसका आंसर अपना 0 हो जाता है। तो ये अपना 5 वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ। अब अपन स्टार्टिंग करेंगे इस वाले प्रश्न के सबसे लास्ट क्वेश्चन की। ये अपना लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, बराबर में 2 लिखा है। तो देखो ये भी बट्टे में लिखा है, तो सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने एक अभी पहला वाला उतार लिया है, इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, ये वही तुम्हारा 10y हो जाएगा। ये माइनस का 2 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे तो 9x माइनस का 10y, ये 6 2 या 12 हो जाएगा। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 1। तो ये अपना समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार में अगला वाला लिख लेंगे x/3 प्लस
बाई अपॉन 2 13 अपॉन 6। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, 3 2 या 6 या 2x हो गया, प्लस 2 3 या 6 तो ये 3y हो जाएगा। 13 से 13 अपन काट देंगे, वो 6 से 6 काट देंगे, सॉरी 6 से 6 कट गया, तो ये अपना आ गया समीकरण नंबर दूसरा। सबसे पहले अब देखो समीकरण अपने पास 1 भी आ गया और समीकरण 2 भी आ गया, तो अब हम चलते हैं समीकरण 1 से सॉल्व करने के लिए। समीकरण 1 से तो 1 को लिख लेते हैं, माइनस 9x माइनस का 10y बराबर में हो जाएगा माइनस का 12। x वाले का मान निकालते हैं, तो 9x ही रखा है, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो ये 9 जाएगा इसके डिवाइड में। समीकरण नाम दे दिया मैंने इसको 3। तो x का मान आ गया, मतलब समीकरण 1 से सॉल्व हो गया। अब बारी आती है अपनी 2 की, तो x का मान तो ये निकल के आ गया, इसको रखेंगे दूसरे में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को लिख लेते हैं। 2 का है अपना ये वाला है 2x प्लस 3y बराबर में 13। तो अपने पास x का मान है, तो x की जगह x का मान लिख दो, माइनस का 12 10y अपॉन में 9 प्लस का 3y का 3y और 13 का 13 लिखा है। इसमें ये संख्या ऐसे नहीं कट रही है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 24 हो जाएगा और ये 20y हो जाएगा। इसका ऐसे करेंगे तो ये 9 का 9 लिखा है और 3y अपॉन 1 मान लेंगे। इनका फिर से एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वही आता है, ये 20y 9 का ऐसे करेंगे तो ये 27y। तो देखो माइनस का 24 का 24, ये 20 कितने हो गए, ये 47y हो जाएंगे ये। और 9 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 117, मतलब 13 9 जा 170। इसके बाद ये आ गया, तो देखो 47y का 47y बराबर में 117, ये माइनस का है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। 47y हो गया 141। इसका डिवाइड देंगे 141 में 47 का, तो इसका डिवाइड जाएगा भाई 3 बार, तो y का मान निकल के आया 3। अब y का मान रखेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले से सॉल्व कर दिए, दूसरे में रखा, दूसरे से सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं अपन तीसरे की तरफ, तो तीसरे को लिख लो, लास्ट 12 10y अपॉन में 9। तो x बराबर माइनस का 12 लिखा है, प्लस का प्लस लिखा है अपन ने, तो मान रखना है y का 10 मल्टीप्लाई 3। तो x बराबर हो गया माइनस का 12 प्लस के हो गए 30। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 बचेगा और 9 2 या 18 हो जाएगा। तो x का मान निकल के आया 2, x बराबर 2, y बराबर हो गए 3। ये अपने दोनों मान निकल के आ गए। उम्मीद है आपको सभी को 3 यूनिट विलोपन विधि समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो अपन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे आपके लिए और अच्छी वीडियो आने लगे।